लूका का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले यीशु मसीहा परमेश्वर का पुत्र जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, वो इस्राएल के गांव-गांव में नगर नगर में जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था, वचन बता रहा था और इसी के साथ वो लोगों को चंगा कर रहा था और जिनमें दुष्टात्माएं थी, शैतान की आत्माएं थी, उनमें से दुष्टात्माओं को निकाल रहा था और लोगों को शैतान के बंधन से आज़ाद कर रहा था। हालेलुया। और उसी दरमियान की एक घटना यहाँ पर लिखी है। लिखा गया है कि एक दिन ऐसा हुआ था, वो एक जगह पर था, एक घर में था और वहाँ पर बहुत सारे शास्त्री, फरीसी, अध्यापक यानी जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया, ऐसे सारे व्यवस्थापक वहाँ पर बैठे हुए थे जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए हुए थे। इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठे थे जो शास्त्री थे, फरीसी थे, जिन्हें परमेश्वर के व्यवस्था के बारे में अच्छा ज्ञान था। लेकिन आगे लिखा गया है, चंगा करने का प्रभु का सामर्थ उसके पास यानी यीशु के पास वहाँ पर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु वहाँ था और बहुत लोगों की भीड़ थी, उनके बीच में ज्ञानी और विद्वान बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए हुए थे। बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान, जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का बहुत ज्ञान हासिल किया था, ऐसे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन वहाँ पर यीशु था और उसके बारे में लिखा गया है कि चंगा करने का प्रभु का सामर्थ उसके पास था। हालेलुया, हालेलुया। अभी ज्ञान के बारे में क्या, प्रभु के बारे में यदि बताया जाए, वो तो ज्ञान का खजाना है। उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, वो ज्ञान से पूरा ही पूरा भरा था। इसलिए ज्ञान के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन ये लिखा है जो वहाँ किसी के पास नहीं था और ना ही इन ज्ञानी और विद्वानों के पास था, चंगा करने का परमेश्वर का सामर्थ उसके पास था। हालेलुया, हालेलुया। जो भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई थी, जो लोग वहाँ पर आए थे, उनमें से कितने सारे लोग ऐसे थे जो बीमार थे और चंगा होना चाहते थे। कितने सारे लोग ऐसे थे जिनको शैतान ने जकड़ा हुआ था और वे आज़ाद होना चाहते थे। वहाँ गलील के, यहूदिया के, यरूशलेम के ज्ञानी और विद्वान बैठे हुए थे, पर उनके पास वो सामर्थ नहीं थी, उनके पास वो ताकत नहीं थी, उनके पास वो शक्ति नहीं थी जो यीशु के पास थी। चंगा करने का परमेश्वर का सामर्थ यीशु के पास था और उसी सामर्थ के द्वारा वो लोगों को चंगा करता था। ये ज्ञानी और विद्वान बस ये देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि करता क्या है, कैसे लोगों को ठीक करता है, कैसे लोगों को चंगा करता है, कैसे लोगों में से दुष्टात्माओं को निकालता है। और उनकी आँखों के सामने वो घटना हो गई। एक व्यक्ति को वहाँ पर लाया गया
जिसको खाट पर सुलाया था, उसे लकवा हुआ था, वो ना खड़ा हो सकता था, ना चल सकता था, ना बैठ सकता था। तो लोगों ने उसको खाट पर सुला कर लाया, लेकिन उस घर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि उस मनुष्य को अपने खाट के साथ अंदर लेकर जाना और यीशु तक पहुंचाना मुमकिन बात नहीं थी। तो उसको लाने वालों ने ये सोचा कि हम घर के ऊपर चढ़ेंगे, छत को निकालेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। वे घर के ऊपर चढ़े, छत को निकाला और उस लकवे से बीमार को अपनी खाट के साथ यीशु के सामने रखा। ऊपर से छत के ऊपर चढ़कर छत को निकालकर उन्होंने काम किया। लिखा गया है कि उनका विश्वास देखकर, उनकी आस्था को देखकर, उनके दिल को देखकर प्रभु यीशु ने उस बीमार से कहा, बेटे धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे ही प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, ये जो ज्ञानी और विद्वान बैठे थे वो कुड़कुड़ाने लगे, अपने मन में कुड़कुड़ाने लगे कि कौन आ गया पापों की क्षमा करने वाला, इसे कहाँ का अधिकार मिल गया। पापों की क्षमा तो केवल परमेश्वर दे सकता है, ये कौन बड़ा आ गया जो पापों की क्षमा कर रहा है। ये अपने मन में ये सोच रहे थे, लेकिन लिखा है कि प्रभु ने उनके मन के विचारों को जाना और उनको ये कहा, आसान क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, आसान क्या है। परंतु तुम जान लो, समझ लो कि मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा का अधिकार है। उसने उस बीमार से कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, और तुरंत वह मनुष्य उठ खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब देखकर लोग तो आश्चर्यचकित हुए ही, पर ये विद्वान ज्ञानी पंडित भी अचंभे में पड़ गए कि है क्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पास परमेश्वर का बड़ा सामर्थ था लोगों को चंगा करने का। यीशु के पास बड़ा सामर्थ था जो परमेश्वर ने उसके अंदर दिया था। वो जहाँ जाता था बीमारों को चंगा करता था, जहाँ जाता था लोगों में से दुष्टात्माओं को निकालता था। और अपने आप को ज्ञानी और विद्वान समझने वाले ये समझते थे कि हम दुनिया के बड़े लोग हैं, हम दुनिया के सम्मानित लोग हैं और सारा सम्मान हमें मिलना चाहिए। जब प्रभु लोगों के बीच में अद्भुत काम करता था और लोगों को चंगा करता था, लोग यीशु को सम्मान देते थे और इन ज्ञानियों को देखा नहीं जाता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार को ज्ञान की ज़रूरत है, संसार को ज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान की ज़रूरत है, दुनिया के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। और परमेश्वर के सामर्थ की दुनिया को बड़ी ज़रूरत है। मनुष्य कमज़ोर है, दुर्बल है, और इसीलिए परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में काम नहीं करेगा तो उसका ज्ञान कुछ भी काम का नहीं है, और वो अपने ज्ञान के द्वारा अपनी ज़िंदगी को इस धरती पर अच्छी तरह से जी नहीं सकता है। यदि उसके पास परमेश्वर का सामर्थ नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में काम नहीं कर रहा है, तो उसके पास कितना भी ज्ञान हो या दुनिया की कितनी भी ताकत हो, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। यीशु के पास क्या था? क्या वो दुनिया का एक धनवान मनुष्य था? क्या वो दुनिया का एक राजा था? यीशु राजा है, था, है और युग युग तक रहेगा, लेकिन वो इस धरती का अंधकार का राजा नहीं है, वो स्वर्ग का राजा है, राजाओं का राजा है। उसने महल में जन्म नहीं लिया, एक चरनी में वो पैदा हो गया, एक साधारण परिवार में उसने जन्म लिया, साधारण मनुष्य की तरह वो जिया। वो संसार का धनवान मनुष्य नहीं था,
उसके पास बहुत पैसा, बहुत संपत्ति, बहुत जायदाद नहीं थी कि वो अपने संपत्ति के द्वारा लोगों को ठीक कर रहा था या अपनी जायदाद के द्वारा कुछ चमत्कार कर रहा था। उसके पास दुनिया का धन नहीं था, परंतु लिखा गया है उसके पास चंगा करने का परमेश्वर का सामर्थ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शास्त्री और फरीसी लोगों को ज्ञान बांटते थे, जो कि व्यवस्था में लिखा गया है। पुराने नियम के व्यवस्था में जो ज्ञान लिखा गया है वो लोगों को बांटते थे, परंतु उनके द्वारा लोगों की बीमारियां नहीं जा रही थी। उनके द्वारा लोग अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ का कोई अनुभव नहीं कर रहे थे। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं, एक दिन प्रभु यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। आराधनालय यहूदी लोगों की ऐसी जगह है जहां वो सप्ताह में एक दिन इकट्ठे होते थे, परमेश्वर के व्यवस्था को पढ़ते थे और उस पर उपदेश सुना करते थे। सप्ताह का दिन, शनिवार का दिन, सप्ताह का अंत का दिन, उस दिन आराधनालय में इकट्ठे होना, परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना, उपदेश सुनना और परमेश्वर की आराधना करना, ये उनका काम है। सालों साल से कर रहे थे। उसी ऐसे ही एक आराधनालय में यीशु गया था और लोगों को उपदेश कर रहा था। तब उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो वहाँ बैठकर शांति से परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, लेकिन वो कुबड़ी थी। वो 18 वर्ष से कुबड़ी थी, 1-2 दिन या 1-2 महीने से नहीं, परंतु 18 वर्ष से कुबड़ी थी। परमेश्वर के वचनों को सुन रही थी। जब यीशु उस आराधनालय में गया और उपदेश दे रहा था, उसने उस औरत को देखा, उसने उसे पास बुलाया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे नारी, तू अपनी बीमारी से मुक्त हो गई। और जैसे ही प्रभु ने उस पर हाथ रखकर यह वचन बोला, एक पल में उसका वह कुबड़ापन निकल गया और वो सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। 18 वर्ष से यह कुबड़ी थी। 18 वर्ष नियमित रूप से वो आराधनालय में आ रही थी। हर सप्ताह आकर आराधनालय में परमेश्वर की व्यवस्था को वो सुन रही थी, उपदेश को सुन रही थी, लेकिन उसे चंगाई तब मिली जब यीशु वहाँ पर आ गया। उसे छुटकारा तब मिला जब यीशु वहाँ पर आ गया। वो चंगी तब हो गई जब यीशु की नज़र उसके ऊपर पड़ी। वो मुक्त तब हो गई जब यीशु ने उसको पास बुलाकर उस पर हाथ रखा और चंगाई का वचन बोला, तू अपने बीमारी से मुक्त हो गई। ऐसा बोलते ही उसमें से वो बीमारी का दुष्ट आत्मा भाग गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया। 18 वर्ष से वो परमेश्वर का ज्ञान सुनने के लिए आती थी, लेकिन चंगा तब हो गई जब यीशु वहाँ पर आ गया, जब यीशु ने उसे देखा, जब यीशु ने उसे पास बुलाया, जब यीशु ने उस पर हाथ रखा और जब यीशु उसके लिए वचन बोला, तब चंगी हो गई। क्योंकि बाइबल कहती है चंगा करने का प्रभु का सामर्थ उसके पास था। किसके पास? यीशु के पास। ज्ञानी वहाँ बहुत थे, विद्वान वहाँ बहुत थे, जो हर सप्ताह आराधनालय में खड़े होकर लोगों को ज्ञान बांटते थे, लेकिन उन ज्ञान के द्वारा उस औरत को चंगाई नहीं मिली थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल ही मैंने एक खूबसूरत गवाही सुनी, वो अभी तक मंच पर नहीं आई, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ बहुत जल्दी वो गवाही मंच पर आ जाए। इसी शुक्रवार को एक बहन यहाँ प्रार्थना में आई थी और वो वहाँ जब एंट्री कर रही थी, अपना नाम लिखवा रही थी, तब सुनाई पड़ा हमारी बहन को कि उसने अपने मोबाइल पे लगातार ये 3 वचन लगाए थे, लगातार सुन रही थी। हमारी बहन ने पूछा उसको कि आप ये क्यों लगातार सुन रहे हैं? उस बहन ने कहा, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में बड़ा काम हो गया है और इसीलिए मैं जहाँ कहीं जाती हूँ मेरे मोबाइल में ये 3 वचन चलते रहते हैं,
चलते रहते हैं, मैं इसको रुकाती नहीं हूँ। और उसने आगे ये कहा, मैं सालों साल दुष्टात्मा से पीड़ित थी और इतनी भयानक दुष्टात्मा मेरे अंदर थी कि मैं किसी को कुछ पहचानती नहीं थी और इतनी भयानक गालियाँ देती थी, इतने भयानक बुरे शब्द मेरे मुंह से निकलते थे कि मेरे घर वाले, आसपास के लोग सब मेरे से तंग हो चुके थे। यहाँ तक कि उसने आगे ये भी कहा, मेरे ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है क्योंकि मैंने किसी को बहुत भयानक गाली दी थी और मुझे ही नहीं पता चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़बान भी बाहर निकलती थी। इतनी भयानक दुष्टात्मा से वो पीड़ित थी। और उसने कहा, जब से मुझे वचन मिल गए और इस वचन को मैं सुनने लगी हूँ, मेरे अंदर शांति आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पीड़ा से मैं बड़े पैमाने से मुक्त हो गई हूँ। वो लगातार वचन को सुन रही है और वो कहती है, जब से मैंने वचन को सुनना शुरू किया, मेरा ये बुरा स्वभाव, ये बुरी आदत बदलती गई। हालेलुया। मैंने कहा, इसका मतलब ये है वो बिना रुके लगातार वचन को सुन रही है। इसका मतलब ये है वो जितना सुनते जा रही है, वो अंदर से महसूस कर रही है कि एक एक दुष्टात्मा उसे छोड़कर निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। दिन रात जहाँ कहीं वो जाती है, लगातार वचन को सुनती है और जितने वचन को सुनती है उसको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। ये भयानक स्वभाव उसका बदलते जा रहा है। इसका मतलब वो खुद अनुभव कर रही है कि उसके अंदर से एक एक दुष्टात्मा निकल जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार को परमेश्वर के उस सामर्थ्य की ज़रूरत है जो हमें चंगा कर सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमें शांति दे सकता है, जो हमें बंधन से मुक्त कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपके शरीर में बीमारी है, आपके पेट में समझो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं आपको जो बता रही हूँ यहाँ पर शायद आपका मन भी नहीं लगेगा। आप ये सोच रहे हैं, कब मैं ठीक हो जाऊँगी, कब मैं ठीक हो जाऊँगा। किसी के मन में ये चल रहा है, प्रवचन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए और ये वचन बोलना शुरू हो जाए, शायद वचन बोलते समय मैं ठीक हो जाऊँगा। कोई ये सोच रहे हैं, ये सब कार्यक्रम बहुत जल्दी जल्दी आगे जाए और वो समय आए जब सिस्टर कहती है, बीमार भाग पर हाथ रखो। जब बीमार भाग पर हाथ रखेंगे, हमारी बीमारी निकल जाएगी। यदि आप दर्द से तड़प रहे हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा वेदना हो रही है, आप परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को भी नहीं लगा सकते हैं, शांति से परमेश्वर के वचन को सुन भी नहीं सकते हैं, और इसीलिए यीशु जहाँ कहीं गया, उसने पहले बीमारों को चंगा कर दिया। मनुष्य के शरीर से बीमारी निकल जाने के बाद उसका शरीर शांत हो जाता है, और जब शरीर शांत हो जाता है, वो परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर के बातों की ओर अपने मन को लगाना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये चंगाई होती कैसे है, ये छुटकारा होता कैसा है? ज्ञान के द्वारा नहीं और दुनिया की ताकत के द्वारा नहीं। आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत सोना चांदी होगी, लेकिन चंगाई स्वर्ग से आती है, छुटकारा स्वर्ग से आता है। चंगा करने का सामर्थ परमेश्वर का है। हमने आपको वचन सिखाया है जो परमेश्वर यहोवा ने खुद बोला है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं, वो अपने बारे में बता रहा है और किसी के बारे में नहीं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इसका मतलब चंगा करने का सामर्थ उसके पास है, छुटकारा देने का सामर्थ उसके पास है, हमें मुक्ति देने का सामर्थ उसके पास है, और हमें उस सामर्थ की ज़रूरत है कि वो सामर्थ हमारे जीवन में उतरे और हमारे शरीर से बीमारी निकल जाए, हमारे जीवन से दुष्टात्मा भाग जाए और शैतान का हर एक काम हमारे जीवन से, शरीर से, परिवार से नष्ट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु जहाँ कहीं जाता था वहाँ वहाँ वो लोगों को चंगा करता था, और वहाँ वहाँ उससे विरोधी भी बहुत ज़्यादा मिलते थे। ऐसा नहीं कि प्रभु लोगों को चंगा करता था इसलिए सब जगह लोग गले में माला डालकर उसका सम्मान किया करते थे। नहीं, इतना भला काम वो करता था, इतना भला काम, तो भी जहाँ जाता था उसको विरोधी मिलते थे। यहाँ तक कि जब यीशु अपने खुद के गांव में आ गया, अपने खुद के गांव में, और वहाँ पर उपदेश करने लगा, लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया, और लिखा गया है लोग उसको लेकर गए कहाँ पर? जिस पहाड़ पर उनका गांव बसा हुआ था उस पहाड़ से उसको नीचे फेंकने के लिए। बताओ क्या दुनिया की हालत है। ऐसा मनुष्य जो अंधों की आंखें खोलता है, गूंगे को बोलने की शक्ति देता है, लंगड़े को चलने की शक्ति देता है, हर मरीज को चंगा करता है, हर व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रसित है उसे छुटकारा देता है, ऐसे मनुष्य को लोग पहाड़ पर इसीलिए लेके गए कि उसको नीचे फेंक दे, जान से मार डाले। लेकिन तब तक प्रभु का समय नहीं आया था। प्रभु को मरना तो था, लेकिन पहाड़ से नीचे गिरकर नहीं, परंतु क्रूस पर जान देकर, मनुष्यों के पापों को उठाकर। और इसीलिए लोग उसको लेकर तो गए, लेकिन प्रभु उनके बीच में से चला गया, क्योंकि ये प्रभु का मरने का समय भी नहीं था और ये प्रभु के मरने की योजना भी नहीं थी। लेकिन इससे क्या दिखाई देता है? संसार अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करता है। गांव गांव जाकर वो लोगों को चंगा कर रहा था, और हर गांव में उसको विरोधी मिलते थे, क्योंकि हमारा सच्चा विरोधी शैतान है, और उसे ये देखा नहीं जाता है कि हमारे जीवन से बीमारी निकल जा रही है। बीमारी कौन देता है? बीमारी शैतान देता है। जब कुबड़ी औरत को यीशु ने चंगा किया, जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी, वो चंगी होने के बाद यीशु ने खुद कहा है कि इसे 18 वर्ष शैतान ने बांध रखा था। बीमारी देने वाला शैतान है। जब यीशु हमें चंगा करता है, शैतान परेशान होता है। जब यीशु हमारे शरीर से बीमारी को हटा देता है, शैतान परेशान होता है, और वो दूसरों के अंदर जाकर विरोध करना, सताना, तकलीफ देना और रुकावटें डालना शुरू कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार को परमेश्वर के सामर्थ की ज़रूरत है, परमेश्वर के ताकत की ज़रूरत है, जो हमें चंगा कर सकता है, जो सामर्थ हमारी बीमारी को निकाल सकता है, जो सामर्थ हमारे दुख को निकाल सकता है, जो सामर्थ हमारे जीवन से सारी शैतानी आत्मा को निकाल सकता है। और ये है दुनिया का अंत का समय, जब बीमारियां बढ़ते जा रही है, शैतान का काम बढ़ते जा रहा है, समस्याएं बढ़ते जा रही है, और इसीलिए हमें ज़रूरत है अपने मन को परमेश्वर की ओर बहुत ज़्यादा लगाए, बहुत ज़्यादा। आप मुझे बताओ, कैंसर कितने बढ़ गए हैं? आप 50 साल पहले की बात करोगे तो कैंसर का नाम भी कोई जानते नहीं थे। आज कैंसर बड़ी आसानी से लोगों को हो रहे हैं। मुंह में थोड़ा सा छाला आ गया, 15 दिन ठीक नहीं हुए, जांच होती है, डॉक्टर कहते हैं कैंसर हो गया है। हाथ पे छोटी सी गांठ आ गई, 1 महीना हो गया, गांठ नहीं जा रही है, जांच किया जाता है, पता चलता है कैंसर हो गया है। बड़ी आसानी से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक कैंसर कितने आसानी से हो रही है। किडनी का काम करना बंद होना, किडनी फेलियर कितने आसानी से बढ़ते जा रही है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ कितने हैं, ये तो गिने भी नहीं जा सकते हैं। घर घर में डायबिटीज़ के मरीज़ है। छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है, बहुत बुरा लगता है। 3 साल का बेटा, 4 साल की बेटी, डायबिटीज़ हुआ है, इंसुलिन लेते हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कोई उनको बड़ी बड़ी बातें बताएगा, दुनिया का बड़ा बड़ा ज्ञान देगा, क्या फ़ायदा है? जो 4 साल की बेटी है उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके शरीर में सेहत आ जाए, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए। 4 साल के बेटी को मैंने इंसुलिन लेते हुए देखा है, बहुत बुरा लगता है। 5 साल की लड़की, 6 साल की लड़की, आँखों में इतना बड़ा चश्मा लगा है, इतनी छोटी उम्र में आँखों से दिखाई देना कम हो गया, तो आगे की ज़िंदगी कितनी पड़ी है? कैसा होश आएगा? बताओ, कितनी बीमारियां बढ़ते जा रही है, मनुष्य की हालत कितनी बुरी होते जा रही है। एक तरफ से शैतान मनुष्य को पाप में गिरा देता है, पाप करने के लिए वो मजबूर करता है, और जब मनुष्य पाप करके शैतान का गुलाम हो जाता है, तब उस दुष्ट को उसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर अधिकार मिलता है और वो उसे बर्बाद करना शुरू कर देता है। संसार को किसने बर्बाद किया है? कितनी बीमारियां हैं, बीमारियों के द्वारा संसार बर्बाद होते जा रहा है। घर घर में बीमारियां। मैंने ऐसा भी देखा है, एक घर में 5 व्यक्ति है, उनमें से 3 जन को डायबिटीज़ है, 4 जन को डायबिटीज़ है। एक घर में 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है। मीठा नहीं खा सकते हैं, ये चीज़ नहीं खा सकते, ये परहेज करना पड़ता है, हमेशा दवा लेना पड़ता है। कितनी भयानक हालत है। किसकी ज़रूरत है? हमें चंगा होने की ज़रूरत है, हमें चंगा करने के सामर्थ्य की ज़रूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और इसीलिए अंत के दिनों में अपने मन को दुनिया से हटाओ और परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाओ। शैतान का काम बढ़ते जा रहा है, लेकिन यदि आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आते जाएगा, उतरते जाएगा, और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन से बीमारियां निकलते जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। भयानक बीमारियां इस संसार का कब्जा ले रही है, भयानक संकट दुनिया का कब्जा ले रहे हैं। यदि आपको छूटना है, बचना है, इनसे दूर रहना है, तो समझ लेना हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत है। और इसीलिए अपने मन को उस महान परमेश्वर की ओर लगा कर रखना, निरंतर प्रार्थना करते जाओ, निरंतर परमेश्वर के वचनों को सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, और परमेश्वर के कामों को भी देखते जाओ। क्योंकि जब आप परमेश्वर के कामों को देखते जाएंगे, आपका विश्वास बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यदि आपने उन कामों को देखा नहीं तो शैतान आपके विश्वास के ऊपर हमला करेगा, विश्वास कम होते जाएगा, और जब विश्वास कम होता है, उस दुष्ट का काम बढ़ते जाता है। वो बड़ी आसानी से हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने केंद्र में आई हुई एक बड़ी गवाही है। जब हम भाड़े के हॉल पे थे तभी वो आई थी गवाही। एक बहन, जिसको जवान बहन, सुबह सुबह लकवा मारा हुआ था, सुबह सुबह लकवा मारा, और वो भी इतनी जवान बहन। पति बहुत डर गया, लेकिन उसने अपने पति से कहा, मुझे पहले प्रार्थना घर लेकर चलो, और यदि मैं वहाँ पर ठीक नहीं हुई तो उसके बाद मुझे अस्पताल लेकर चलो। कितनी बुद्धिमानी व्यक्ति है। मुझे पहले प्रार्थना घर लेकर चलो, यदि वहाँ ठीक नहीं हुई तो मुझे अस्पताल लेकर जाना। उसके पति अपनी औरत को लेकर यहाँ पर आ गए। जब भी उसको लाया गया, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत बुरी हालत थी। जो वहाँ हमारे भाई है, उन्होंने वहीं पर उसको कुछ पानी के ऊपर आशीर्वाद दे के पानी पिलाया, उसके लिए प्रार्थना की, फिर इसको यहाँ पर बिठाया गया। जब यहाँ पर गाना चल रहा था, ये बहन तालियां नहीं बजा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है यहीं पे बीच में उसको बिठाया था, कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको लकवा हुआ था। लेकिन जब यहाँ से गाना शुरू हो गया, सामर्थ की बारिश होला प्रभु के भवन, तब सचमुच परमेश्वर की सामर्थ की बारिश होना शुरू हो गया। और उसी वक्त
परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जो अपने दुर्बल हालत में कुर्सी के ऊपर बैठी हुई थी, कुर्सी से जोर से फेंकी गई और सीधी खड़ी हो गई। देखा, प्रभु ने उसको पूरी तरह से चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने पति से ये कहा था, पहले मुझे प्रार्थना घर लेकर चलो, यदि वहाँ मैं ठीक नहीं हुई तो मुझे अस्पताल लेकर जाना। हालेलुया, हालेलुया। आजकल के लोग और ज़्यादा डबल बुद्धिमानी है। हम पहले अस्पताल जाएंगे, वहाँ ठीक नहीं हुए तो प्रार्थना कराएंगे। सही है ना? आप में बैठे हुए ऐसे कई बुद्धिमानी लोग हैं। पहले हम अस्पताल जाएंगे, वहाँ ठीक नहीं हुए। लोग यहाँ प्रभु के चरणों के पास कब पहुँचते मालूम है? जब सब जगह से आशा टूट जाती है, सब जगह से। यानी डॉक्टर की भी बोल देते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, और जेब भी खाली हो गया, पैसा भी नहीं बचा है, सारी उम्मीदें खत्म हो गई। तब एक उम्मीद दिखाई देती है, अभी जाए प्रार्थना घर, अभी जाए प्रभु के चरणों के पास। लेकिन ये औरत सच्ची बुद्धिमानी थी, जिसको 1 रुपया खर्चा भी नहीं करना पड़ा। पहले चलो प्रार्थना घर, वहाँ ठीक नहीं होंगे तो जाएंगे अस्पताल। और जब सामर्थ की बारिश वाला गाना शुरू हो गया, उसके ऊपर सामर्थ की बारिश हो गई और उस बारिश के द्वारा 100% चंगी हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ी बड़ी बातें हम कर सकते हैं, और आपके पास पैसा होगा तो आप और भी बड़ी बातें कर सकते हैं। आप एक दुनिया की धनवान या सम्मानित व्यक्ति होंगे तो और बड़ी बातें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, हमें ज़रूरत है परमेश्वर के सामर्थ की, हमें ज़रूरत है परमेश्वर की ताकत की। पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े भिखारी से कहा था, तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी नहीं है। सोना चांदी दुनिया की ताकत है। पतरस कहता है, तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। ऐसा बोलते ही उस मनुष्य के पाँव में और टखनों में बल आ गया। पतरस ने उसे हाथ देकर उठाया, वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, जो जन्म से कभी खड़ा भी नहीं हुआ था और अपने पैर से कभी चला नहीं था। पतरस का कहना था, मेरे पास दुनिया की ताकत नहीं है, मेरे पास स्वर्ग की ताकत है। पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, दुनिया की कुर्सी, दुनिया का मान सम्मान, दुनिया की पोजीशन, ये सारी दुनिया की ताकत है। पतरस के पास दुनिया की ताकत नहीं थी। सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूँ। क्या है? मेरे पास यीशु है। कौन है यीशु? चंगा करने वाला। आपने गाना गाया ना, चंगा करने वाला यीशु, वो मेरे पास है। उसकी ताकत, उसका सामर्थ, उसकी शक्ति मेरे पास है, वो मैं तुझे देता हूँ। और उसने हाथ देकर उठाया, उस लंगड़े के पाँव में, टखनों में बल आ गया। जो जन्म का लंगड़ा था वो कूद कर खड़ा होकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत पैसा होकर भी आप एक दुर्बल व्यक्ति बन जाओगे यदि आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ नहीं है। बहुत धनवान व्यक्ति होकर भी आप दुर्बल बन जाओगे यदि आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ काम नहीं करेगा। और इसीलिए अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते रहो। इन अंत के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, दुनिया में बहुत बुरी घटनाएं हो रही है, बहुत बुरी घटनाएं। मुझे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह देनी है, ध्यान से सुनिएगा। हर दिन सुबह जब आप उठते हैं, आप अपने और परिवार के रक्षा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत बुरी घटना इस संसार में हो रही है। सुबह घर से निकली हुई व्यक्ति शाम को घर लौटेगी या नहीं, हम नहीं बता सकते। कोई नहीं बता सकता, चाहे आप कितने भी ताकतवान व्यक्ति हो, कोई नहीं बता सकता। बहुत भयानक हालत दुनिया की हो रही है। आज तक आपने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया होगा, लेकिन कम से कम आज से ये मैं नहीं,
परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज से तो इस बात को गंभीरता से ले लो। आप जब सुबह को उठते हैं, प्रभु का धन्यवाद करो कि उसने रात भर आपको संभाला, आपके परिवार को संभाला, और आपके परिवार के और आपकी सुरक्षा के लिए हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन। ये बहुत ज़रूरी बात है। जब अंत के वक्त प्रार्थना ख़त्म होती है और मैं अंत का आशीर्वाद देती हूँ, उस आशीर्वाद में मैं एक वाक्य कहती हूँ, शैतान की सारी योजनाओं से प्रभु आपकी रक्षा करे। मैं इस आशीर्वाद को बड़े दिल से देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने सारे लोग इस आशीर्वाद को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, उन सबों के जीवन के खिलाफ शैतान की जो भी योजना बन जाएगी, वो परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा नष्ट करेगा। और अंत के दिनों में बहुत ज़रूरी है, कितनी बुरी बातें हो रही है, कितनी भयानक बातें हो रही है, इसलिए मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सलाह दे रही हूँ। आज तक आपने इस बात को गंभीरता से नहीं किया होगा, लेकिन आज के दिन से हर दिन इस बात को गंभीरता से करो। आप अपनी रक्षा के लिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए सुबह गंभीरता से प्रार्थना करो। और ये रक्षा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी। शरीर और आत्मा दोनों की रक्षा के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वो समय नहीं है कि हम परमेश्वर को यूं ही लेते रहे। समय मिला तो प्रार्थना करेंगे, समय नहीं मिला तो छोड़ देंगे। ये वो समय नहीं है कि हम परमेश्वर को सहजता से ले। अंत नज़दीक आ रहा है, दुनिया का आखिरी दिन नज़दीक आ रहा है, और वह आखिरी दिन आने से पहले भयानक विपत्तियां संसार में आने वाली है, और विपत्तियों का आना शुरू हो गया है। इसलिए सावधान हो जाओ। हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बना रहे। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में लगातार काम करते रहे। हमें इस बात की ज़रूरत है, और इसलिए आज तक आपने परमेश्वर को सहजता से लिया होगा, लेकिन अब से आगे मत लेना, उसे गंभीरता से ले लो। हालेलुया, हालेलुया। आपका जवान बेटा, आपकी जवान बेटी यदि परमेश्वर को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो आप उनको यूं ही छोड़ मत देना। आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि वे अपनी आत्मा में समझ जाए कि हमें परमेश्वर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कई माँ, कई पिताजी इस बात को सहजता से लेते हैं। बेटे की परीक्षा है ना, इसीलिए वो प्रार्थना नहीं करता है। 12वीं का साल है ना, इसीलिए प्रार्थना नहीं करता है। ट्यूशन जाना पड़ता है ना, इसीलिए प्रार्थना में नहीं आता है। नहीं, वो ना थोड़ा अपने दोस्तों के साथ घूमने गया ना, इसीलिए आज प्रार्थना में नहीं आया। आज तक आपने सारी बातें सहजता से ली है। यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो इन बातों को अभी सहजता से लेना बंद करो। यदि आपके बच्चे परमेश्वर को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के रास्ते से नहीं चल रहे हैं, यह आपका फ़र्ज़ है कि आप आंसू बहाकर रोकर उनके लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करें कि उन पर अनुग्रह हो जाए और वे अपनी आत्मा में परमेश्वर को जानना शुरू करें और परमेश्वर के पास लौट आए, उसको चिपके रहे, क्योंकि यही हमारी ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करते रहो, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते रहो। दुनिया की बड़ी बड़ी बातों के ऊपर अपने मन को मत लगाओ। हमें ज़रूरत है परमेश्वर के प्रेम की, परमेश्वर के सामर्थ की, परमेश्वर के ज्ञान की, कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है
उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।